हेलो एवरीवन। तो हम देख रहे थे करंट ट्रेंड्स इन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में, जिसके पार्ट 1 में हमने पॉपुलेशन चेंजेस क्या क्या थे, एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस क्या थी, हेल्थ केयर रिफॉर्म क्या था एंड कंप्यूटराइजेशन यानी कंप्यूटर का यूज कैसे हो रहा है वो देख लिया। आज हम इसके नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज। To care for wide range of patient, nurses need knowledge of biological, psychological and social life। क्योंकि हमें नर्सिंग ऑफिसर को बहुत सारे पेशेंट्स की केयर करनी होती है, तो उनके इसलिए उनको बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल साइंस तीनों का ही नॉलेज होना चाहिए। देयर आर डिफरेंट स्पेशलिटी एरिया इन हॉस्पिटल विथ इन एक्यूट केयर सेटिंग विच प्रोवाइड न्यूमरस मेडिकल सर्जिकल अपॉर्चुनिटीज़। मतलब हॉस्पिटल में बहुत सारी ऐसे स्पेशलिटी एरिया होते हैं जो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देते हैं नर्सिंग ऑफिसर को, मेडिकल सर्जिकल अपॉर्चुनिटी, जैसे कि वो एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस हो गया, ऑर्थोपेडिक नर्सिंग हो गई, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्सिंग हो गई, जेरियाट्रिक नर्सिंग, ऑन्कोलॉजी नर्सिंग, कार्डियोवैस्कुलर नर्सिंग। मतलब कि अब नर्सिंग ऑफिसर को बहुत सारे पेशेंट्स की केयर करनी होती है, इसलिए उनके पास बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल साइंस हर एक तरह का नॉलेज होना चाहिए। हॉस्पिटल में बहुत सारी स्पेशलिटी एरिया है, जैसे कि अगर कार्डियोवैस्कुलर मतलब कोई भी हार्ट से रिलेटेड वगैरह पेशेंट आता है तो वो कार्डियो डिपार्टमेंट में जाएगा। अगर कोई भी ब्रेन वगैरह से किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी है तो वो न्यूरो में जाएगा। अगर उसको बोन वगैरह से रिलेटेड कोई एबनॉर्मलिटी है तो वो ऑर्थो में जाएगा। और अगर इन्फेक्शन वगैरह को मेंटेन करना है तो इन्फेक्शन कंट्रोल नर्सिंग। तो इससे बहुत सारे स्पेशलिटी एरिया हैं हॉस्पिटल में। तो ये एरिया क्या नर्सेस को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो उन पर्टिकुलर स्पेशलिटी एरिया में जाकर अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सके और अपनी नर्सिंग को एडवांस कर सकें। नेक्स्ट है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। इट इज़ अ कंसेप्ट यूज टू इम्प्रूव केयर टू अचीव क्लाइंट आउटकम। EBP nursing is use of current based evidence in making clinical decision about patient care। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस एक कॉन्सेप्ट है जो इम्प्रूव करता है, जो हम पेशेंट को केयर दे रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट लाते हैं, जिससे हम क्लाइंट का, पेशेंट का जो आउटकम है उसमें इम्प्रूवमेंट आ सके। अगर जो EBP नर्सिंग है वो बेस्ट एविडेंस है, मतलब अगर हम एविडेंस बेस्ड नर्सिंग में, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो एडवांस नॉलेज है, स्किल्स है, उनका यूज करते हैं, जिससे हमारे जो केयर है उसमें हम इम्प्रूवमेंट ला सके और जो क्लाइंट यानी पेशेंट का आउटकम है उसमें इम्प्रूवमेंट ला सके। इसी के साथ साथ हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हमें इसमें भी हेल्प करती है कि हमें कोई भी क्लिनिकल डिसीजन लेना है तो क्लिनिकल डिसीजन ले सके पेशेंट केयर के बारे में। मतलब एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या है कि ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, हम जो केयर दे रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट लाते हैं, ताकि जो हमारा इवैल्यूएशन में जब हम वो क्या करते हैं कि पेशेंट का जो आउटकम है उसमें इम्प्रूवमेंट आए। और अगर पेशेंट के आउटकम में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के थ्रू हम उस क्वालिटी ऑफ केयर को चेंज कर सकते हैं, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाते हैं जिससे हमें आउटकम अच्छा मिले। इसी के साथ साथ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हमें हेल्प करती है कि हम क्लिनिकल डिसीजन ले सके पेशेंट के केयर से रिलेटेड। नेक्स्ट है कंज्यूमर ओरिएंटेशन। मेन गोल ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्स इज़ प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस एंड रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। तो एक मेडिकल सर्जिकल नर्स का मेन गोल क्या होता है कि हेल्थ को प्रमोट करना है और इलनेस यानी डिसीज को प्रिवेंट करना है और हेल्थ को रिस्टोर करना है। ड्यूरिंग केयर गिवन टू क्लाइंट सी इज ओरिएंटेड टू क्लाइंट फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड साइकोलॉजिकल नेचर। जब एक नर्सिंग ऑफिसर क्लाइंट को केयर देती है, पेशेंट को केयर देती है, तो उसको उस पेशेंट के उसका फिजिकल नेचर कैसा है, उसका इमोशनल नेचर कैसा है, उसका स्पिरिचुअल नेचर और उसका साइकोलॉजिकल नेचर, सारे नेचर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज में हमने देखा कि नर्सेस को बहुत सारे वैरायटी के पेशेंट की केयर करनी होती है, तो उसको सारी तरह का नॉलेज होना चाहिए। हमारे हॉस्पिटल में अलग अलग स्पेशलिटी एरिया होते हैं जो नर्सेस को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को इन्हेंस कर सके। जैसे कि हमने देखा कि कार्डियोवैस्कुलर नर्सिंग, ऑर्थोपेडिक नर्सिंग, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्सिंग, जेरियाट्रिक नर्सिंग। अगर नर्सिंग ऑफिसर इन सब फील्ड में, इन सब स्पेशलिटी एरिया में वर्क करेगी तो अपनी वो स्किल्स में इम्प्रूवमेंट ला पाएगी और केयर में भी। नेक्स्ट था एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में क्या था कि इसका ये कॉन्सेप्ट है जिसमें हम पेशेंट के आउटकम को अचीव करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए हम जो केयर दे रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट लाते हैं। और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हमें हेल्प करती है कि हम पेशेंट की केयर से रिलेटेड कोई भी क्लिनिकल डिसीजन नर्सिंग ऑफिसर ले सकती है, उसमें भी हेल्प कर सकती हैं, करते हैं। उसी के साथ साथ अगर हमें जो डिजायर्ड आउटकम चाहिए था वो नहीं मिल रहा है तो नर्सिंग ऑफिसर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के थ्रू, उनके पास जो नॉलेज, जो स्किल्स है, उसके थ्रू उस केयर में चेंजेस लाती हैं और जिससे कि आउटकम अच्छा हो।
कंज्यूमर ओरिएंटेशन में हमने देखा कि मेडिकल सर्जिकल नर्स का मेन गोल ही होता है कि वो हेल्थ का प्रमोशन करेगी, डिसीज़ या इलनेस को प्रिवेंट करेगी यानी रोकेगी, रिस्टोर करेगी हेल्थ को। और जब वो किसी पेशेंट को केयर दे रही है तो उसको एकदम क्लियर पता होना चाहिए कि उस पेशेंट का फिजिकल नेचर कैसा है, इमोशनल नेचर कैसा है, कि ज़्यादा इमोशनली तो रहे, स्पिरिचुअल यानी धार्मिक नेचर कैसा है, उसका कल्चर वगैरह, और साइकोलॉजिकल नेचर कैसा है, इन सब के बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए। तो ये ओवरऑल हो गया करंट ट्रेंड्स इन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। आई होप आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।